अस्सलाम वालेकुम। तो आज इस वीडियो का टॉपिक यही है कि आप सब भाइयों का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यही आ रहा है कि बिलाल भाई मैंने आईसीटी सीखा, एसएमसी सीखा, रेंज स्ट्रेटजी सीखा, हर एक चीज़ सीखा लेकिन मैं फिर भी प्रॉफिट नहीं बनाता और मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। तो आज मैं आप लोगों को एक चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे पास ट्रेडिंग क्या ही चीज़ है और आप लोग कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो सबसे पहले सब भाई से रिक्वेस्ट है कि ट्रेडिंग जो हमारे पास है तो ट्रेडिंग कम अज़ कम 20-30% हमारे पास टेक्निकल है, बाकी 60-70% ये जो काम करते हैं तो ये माइंड सेट काम करता है, सही है। इसी के साथ साथ इसमें रिस्क मैनेजमेंट आ जाते हैं, मनी मैनेजमेंट आ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें मिला करके फिर आप लोग अच्छा खासा ट्रेडर बन सकते हो। तो ये ऐसा नहीं है कि आप लोग सिर्फ टेक्निकल पे सारा फोकस करो और आप लोग मनी मैनेजमेंट इग्नोर करो, रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करो या साइकोलॉजी इग्नोर करो, तो इसी तरीके से आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, सही है। तो हमेशा टेक्निकल के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट सीखो, मनी मैनेजमेंट सीखो, थोड़ा सा साइकोलॉजी सीखो और ये चीज़ सीखो कि हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को शॉर्ट एक एग्जांपल दूंगा और कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, तो आप लोग इसी तरीके से इन रूल्स को फॉलो करके इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इसी मार्केट से। तो इसमें जो फर्स्ट रूल्स आता है, सही है, और मैं जिस तरीके से ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या ही करना है, सबसे पहले आपको एक या दो कॉइन चूज़ करना ही, सही है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हो तो एक या दो पेयर्स चूज़ करो और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो एक या दो कॉइन्स चूज़ करो और उसी एक या दो कॉइन्स पे अपनी प्रॉपर अपना स्ट्रेटजी चेक करो कि ये मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक कैसा ऊपर जाता है कैसा डाउन जाता है। तो सबसे पहले आपको यही काम करने का, एक या दो कॉइन्स चूज़ करने और फिर उसके ऊपर अपना प्रॉपर स्ट्रेटजी चेक करने की, इसके ऊपर मेरा स्ट्रेटजी काम करता है या नहीं करता, सही है। तो ये सबसे ज़रूरी रूल्स है और इसको हमेशा इसी तरीके से फॉलो करो। दूसरा यही सीन है कि हमेशा आपको दिन में 10 ट्रेड नहीं करना, 5 ट्रेड नहीं करना, 6 ट्रेड नहीं करना। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सी मैं क्या कर देता हूँ, मैं प्रॉपर अभी बीटीसी पे मैं ट्रेड लेने वाला हूँ, तो मैं तो हमेशा आप लोगों को पता है कि मैं ज़्यादातर गोल्ड और बीटीसी के ऊपर ट्रेड कर देता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं जब भी मार्केट को देख लेता हूँ, कभी मार्केट में एक सेटअप बन रही, जैसे इधर ही हमारे पास सेटअप बन रहा था ना, ये हमारे पास अकुमुलेशन हो गया, फिर ये मैनिपुलेशन हुआ और ये डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम था, तो इधर ही से मैंने एंट्री ले करके अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रेड अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रही। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी तरीके से नहीं कि आप लोग आ गए और मार्केट में एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर दिया और उधर ही से आप लोग बैठ गए कि बस मैं ट्रेंड लाइन से बाई कर दिया और मेरे ऊपर ऊपर के हाई टारगेट है और अभी मार्केट मुझे अच्छा खासा टारगेट देगा। तो कभी भी आपको इसी तरीके का प्रॉफिट नहीं बनेगा। आपको क्या ही करना है, हमेशा मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टडी करना है। अगर आपको ये ट्रेड सेटअप, मुझे अभी अगर ये नज़र भी आ रहा था ना कि ये ट्रेड सेटअप बंद रहे, लेकिन अगर मैंने प्रॉपर तरीके से मार्केट को स्टडी नहीं किया तो मैं कभी भी ये ट्रेड नहीं लेता। हालांकि ये मुझे कन्फर्म था, 100% भी कन्फर्म था कि मार्केट इधर ही से ऊपर जाने वाले, लेकिन जब तक मैं मार्केट को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर देता कि मार्केट में 1 घंटे पहले किया हुआ था, 2 घंटे पहले किया हुआ था और अभी 2 घंटे बाद क्या ही होने वाला है। तो इसी तरीके से अगर मैं प्रॉपर तरीके से मार्केट को स्टडी नहीं करता तो मैं कभी भी ट्रेड को नहीं लेता, सही है। अगर वो मुझे 1000% भी कन्फर्म होता है कि ये मार्केट इधर ही से इधर ही तक जाने वाला है, लेकिन मैं कभी भी इसी तरीके से ट्रेड नहीं लेता। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रॉपर तरीके से मार्केट की स्ट्रक्चर हर एक चीज़ देख करके फिर आप लोग अपनी सेटअप पे वेट करो। जिस तरीके से मैंने वेट कर दिया ना, ये अभी मार्केट पूरा रेंज में रहा, ये पूरा दिन रेंज में रहा, लेकिन मैंने क्या ही कर दिया, पूरा दिन वेट कर दिया और जब मार्केट ने फिर मैनिपुलेशन कर दिया, मैनिपुलेशन करने के बाद फिर भी मैं वेट कर रहा था, जब मार्केट ने मुझे एंट्री देने का मौका दिया तो फिर मैंने एंट्री लिया और स्टॉप लॉस वगैरह और हर एक चीज़ लगा करके अब ये ट्रेड प्रॉफिट में चल रही। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी प्रॉपर तरीके से मार्केट को देखना है, मार्केट को समझना है और उसी के साथ साथ फिर वेट करना है ताकि मार्केट आपको प्रॉफिट एंट्री देने का मौका दे और फिर आप लोग एंट्री ले करके मार्केट से एक ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट जनरेट कर सको। तो इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल बनेगा और इसी तरीके से आपकी ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखो ट्रेडिंग में।
तो तीसरा हमारे पास यही सीन है कि अल्लाह के बंदो 10-10 ट्रेड हो, 5-5 ट्रेड हो, 6-6 ट्रेडों से निकल आ जाओ, सही है। अभी वो ज़माना नहीं है कि आप दिन के 10 ट्रेड करो, 5 ट्रेड करो, 6 ट्रेड करो, तो इसी से कुछ भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, सही है। 2 ट्रेडों में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 3 ट्रेड प्रॉफिट में चला जाएगा, फिर एक ही में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो इसी से आपकी माइंडसेट भी ख़राब होगा, आपकी पोर्टफोलियो का भी बेड़ा गर्क होगा, आपको अपनी एनालिसिस के ऊपर यकीन भी नहीं होगा, सब कुछ गड़बड़ होगा। तो सीन क्या है, हमेशा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, सही है। क्या ही करो, 10 ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, सही है। आप लोग क्या ही करो, एक कॉइन फाइंड करो। फॉर एग्जांपल मैं बीटीसी पे ट्रेड करने वाला हूँ, तो बीटीसी पे अभी ये ट्रेड सेटअप बन रहे, तो अगर आप लोग अपना पूरा फोकस वो 10 ट्रेडों की फोकस आप लोग एक ही ट्रेड की ऊपर लगा दो और एक ही ट्रेड को प्रॉपर तरीके से स्टडी करो, तो इंशाल्लाह 90-95% चांस होगा कि वो ट्रेड आपकी टीपी हिट करे, सही है। और अगर आप वो सारा फोकस 10 ट्रेडों के ऊपर लगा देते हो, तो फिर आप खुद सोच लेना और समझना का कभी 10 ट्रेडों के ऊपर मेरा सारा फोकस है और कभी एक ट्रेड के ऊपर मेरा फोकस है, तो वो 10 ट्रेड आपकी 10/10 ज़्यादातर चांसेस है कि वो आपकी स्टॉप हिट करे। क्योंकि आप कभी किसी को टाइम देते हो, कभी किसी की टाइम देते हो, कभी किसी का एंट्री मिस हो जाता है, कभी किसी का एंट्री मिस हो जाता है, तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग एक सेटअप का वेट कर देते हो, एक सेटअप पे बैठ जाते हो, तो वो उसकी एक्यूरेसी भी हाई होगा, क्योंकि आपने 10 ट्रेडों की फोकस सिर्फ एक ही ट्रेड पे की, सही है। तो इसकी एक्यूरेसी भी हाई होगा, उसकी ज़्यादातर टीपी हिट होने की चांसेस भी ज़्यादा होगा। दूसरे यही सीने का फॉर एग्जांपल आप लोग खुद से सोचो, सही है। अगर आप 10 ट्रेड ले लेते हो, तो उसमें एक्सचेंज का भी पीस चला जाता है, किसी पे $10 लगाया, किसी पे $20 लगाया, किसी पे $50 लगाया, अगर उसमें 2 बड़ी ट्रेड स्टॉप वगैरह हिट कर देते तो सारा का प्रॉफिट लेके चला जाते। लेकिन अगर आप लोग क्या ही कर देते हो, अपना 10 ट्रेडों की सारा फोकस एक ही ट्रेड पे लगा लेते हो, दूसरा यही सीने का जो अमाउंट आप 10 ट्रेडों पे लगा लेते हो, तो वही सेम अमाउंट आप लोग इसी एक ट्रेड पे लगा लो, तो इसी का यही फ़ायदा है कि एक्सचेंज का फीस भी कम आ जाएगा। दूसरा यही सीन है कि 10 ट्रेडों पे आप जितना मेहनत कर देते हो, तो आप एक ही ट्रेड पे वो मेहनत कर दो, और 10 ट्रेडों पे जितना अमाउंट आप लगा लेते हो, तो वो सिर्फ एक ही ट्रेड पे लगा लो, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये गारंटी देता हूँ को 90-95% चांस होगा कि आपकी ये ट्रेड सक्सेसफुल चला जाए और ये ट्रेड आपकी टी पे हिट करे, सही है। तो आप लोग खुद सोच लेना, अगर ये एक ट्रेड आपकी सक्सेसफुल चला जाए, तो वो 10 ट्रेडों से आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल बनेगा, इसी तरीके से आप लोगों की माइंडसेट भी अच्छा होगा और इसी तरीके से आपकी पोर्टफोलियो भी बेस्ट होगा, सही है। हमेशा दिन में 1 या 2 ट्रेड करो, हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड करो और उस पे इतना अमाउंट लगाओ ताकि आपकी जो सोच है और आपकी जो परसेंटेज है और आपकी जो टारगेट है, तो वो एक ही ट्रेड हिट कर दे, सही है। तो इसी तरीके से आपकी अकाउंट भी ग्रो होगा, इसी तरीके से आपकी माइंडसेट भी अच्छा होगा और इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल भी बनेगा। तो हमेशा एक ट्रेड सेटअप के ऊपर अपना पूरा फोकस करो और क्या ही करो, उसी एक ट्रेड पे वो 10 ट्रेडों की अमाउंट लगाओ ताकि वो एक ही ट्रेड आपको ज़बरदस्त तरीके से रिटर्न दे दे, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग थोड़ा सा इन रूल्स को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हो और इंशाल्लाह आपकी ज़्यादातर चांसेस टीपी में होगा, सही है। तो इसी तरीके से आप लोग प्रॉफिटेबल बनेगा।